वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। आज की रात पाकिस्तान पर बड़ी भारी गुजरी है क्योंकि हिंदुस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल से भारी तबाही मचाई गई। पाकिस्तान का दावा यह है कि भारत ने 3 एयरबेस को निशाना बनाया है और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसके 3 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि उनका ये कहना है कि देर रात भारत ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और इस हमले में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, शोरकोट में रफीकी वायुसेना अड्डे और मुरीद एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया है। हालांकि भारत की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो श्रीनगर बेस से दागी गई हैं पाकिस्तान में, जिसमें 3 वायुसेना अड्डे जो हैं पाकिस्तान के वो ध्वस्त हो गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 4 वायुसेना के अड्डे हैं जो कि ध्वस्त किए गए हैं और पाकिस्तान ने भारत पर हाल ही में जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइलों से अटैक किए हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, मासूम लोगों को निशाना बनाया है, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो भी हमला किया जा रहा था वो हिंदुस्तान नाकामयाब कर दे रहा था। और अब आपको बताएं, जिससे उसकी सेना और सरकार दोनों घरेलू विद्रोह का सामना कर रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में तबाही मचाई, पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसको लेकर गुस्सा है। पाकिस्तानी अवाम लगातार सवाल उठा रही है कि अगर आप उनके लोगों को मारोगे तो वो भी तो पलटकर हमला करेंगे। हालांकि हिंदुस्तान ने अभी तक आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। अब देखिए कि पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बगावतें बढ़ रही हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की ओर से टीटीपी, वहीं पीओके में अलग हालात हैं, बीएलए ने अलग मोर्चा खोल रखा है पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसे में पाकिस्तान किस तरीके से घरेलू विद्रोह से घिरा हुआ है ये आप समझ सकते हैं। पंजाब में बगावतें हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की योजनाओं को नाकाम करके रख दिया है, जिससे कि उसके समर्पण की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ और डार जिस तरीके से गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है, एक मैसेजिंग, एक पोस्टरिंग की जा रही है। लेकिन किसके सामने? इंटरनेशनल फोरम पे तो आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सालों साल का आपका ये पैटर्न जो है वो आपकी जनता भी भांप गई है, आपकी जनता भी जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दरअसल भारत के खिलाफ बारूद मोर्चा खोलकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और आर्मी ने फिर से इतिहास की उस गलती को दोहराया है जिसका नतीजा तबाही या फिर सरेंडर है। तबाही की आग में पाकिस्तान अक्सर झुका है और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी आर्मी के सामने सरेंडर भी किया है और ये नतीजा जल्द आने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जानकारी ये मिल रही है कि 2 से 3 दिन का गोला बारूद ही महज पाकिस्तान के पास बचा है और जो गोला बारूद था भी वो पैसों के चक्कर में, पैसों के लालच में यूक्रेन को बेच मारा था इन्होंने। और पाकिस्तानी सेना के घेराव से जो घर में भी कई मोर्चों पर घिरी हुई है, कुछ नहीं होने वाला है। बगावत, सियासत और आवाम का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि नेशनल असेंबली में भी शहबाज शरीफ को कायर और गीदड़ की संज्ञा दी जा रही है। आपने देखा कल किस तरीके से उन्हीं के सांसद ने उन्हें गीदड़ करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर कहकर पुकारा। भारी फजीहत संसद में उनकी हुई है, जो संकेत है पाकिस्तानी सेना जल्द ही हर मोर्चे पर सरेंडर के लिए मजबूर होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के अड्डों पर हुई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान हमले की कोशिश तो की है, लेकिन उसका अंजाम पाकिस्तान ने देख लिया है। दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, भारत ने सीधा संदेश इस बात का दिया है कि भारत से टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों और आर्मी अफसरों ने फिर से गलत रास्ता चुना है। 8 अप्रैल की रात आपको याद होगी किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ड्रोन से अटैक किए, मिसाइलों से अटैक किए और हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन तमाम अटैक्स को निगेट भी कर दिया, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और इस नाकामी ने ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और ज्यादा उकसा दिया, और ज्यादा बौखलाए बिलबिलाए। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर नजर आए, प्रधानमंत्री नजर आए और कटघरे में एक दूसरे को खड़ा करते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन अब अगर आप देखें तो 2025 में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा, एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। हथियार डालने का जो रिकॉर्ड पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बनाया है, वो रिकॉर्ड ध्वस्त किया जाएगा अब की बार, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस 2025 में नया रिकॉर्ड कायम करेंगी। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बीच पाकिस्तानी आर्मी घिर चुकी है और वहीं टीटीपी और पीओके में भी डिस्टेबलाइज जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उसमें बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर दिया है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हुई है।
है और इस हमले की जिम्मेदारी खुद बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है। और यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले और जहर उगलने वाले पाकिस्तानी आवाम और असेंबली मेंबर्स के टारगेट पर आ गए हैं। श्रीगंगानगर से ड्रोन का झुंड पहुंचा, श्रीगंगानगर तक पाकिस्तान का ड्रोन का झुंड पहुंचा। जम्मू से लेकर जैसलमेर और बारामूला से लेकर कच्छ तक ड्रोन के अटैक किए गए, लेकिन हर हमले को नाकामयाब पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया था। जम्मू को टारगेट बनाकर पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में स्वाम ड्रोन से हमला किया। ऐसे ही हमले पठानकोट में भी किए गए जिन्हें नाकाम किया गया, लेकिन ये हमले यहीं तक नहीं रुके। पंजाब के जालंधर को टारगेट किया गया, राजस्थान के जैसलमेर को भी ड्रोन से दहलाने की कोशिश हुई और श्रीगंगानगर तक ड्रोन का झुंड पहुंचा, लेकिन नाकामी पाकिस्तान की किस्मत में लिखी हुई है और इसीलिए भारत को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती न सिर्फ दुनिया में की है, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करके घरेलू मोर्चे पर भी विद्रोहियों को मौका दे दिया है। आम जनता के भी निशाने पर आ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की रात को बड़े हमले की कोशिश की गई थी। इसमें जम्मू के कुछ सेक्टर्स जो थे, जिसमें पुंछ का इलाका था, राजौरी था, पंजाब राजस्थान के सीमावर्ती इलाके थे, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर, पोखरण समेत कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हमले नाकामयाब कर दिए गए थे और इसके लिए भारत ने L-70 गन का इस्तेमाल किया था। इस वक्त ड्रोन अटैक को नाकामयाब करने के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत की ओर से किया जा रहा है। हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें निगेट कर दिया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और आपको बताएं, ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन और शिल्का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वहीं सबसे अहम भूमिका निभाई इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ग्रिड यानी कि ICUG ने, जिसने पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। भारत की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किए गए इन हमलों का मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की टोह लेना और इसलिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसका जवाब मिलते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने एक विकल्प बचा और वो विकल्प ये है कि सरेंडर कर दिया जाए। साफ है कि भारत की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है और इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय भी खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। बुरी तरीके से बेइज्जत हो चुके, एक्सपोज हो चुके पाकिस्तानी फोर्सेस LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर नागरिकों को निशाना बना रही हैं और ये बौखलाहट बता रही है कि जल्द ही पाकिस्तानी हुक्मरान और हुकूमत आर्मी घुटनों पर आने वाली है, जिसका प्रमाण यह है कि 4 क्षेत्रों में उसके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के खिलाफ आवाम सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जनता तंग आ चुकी है, विद्रोह के हालात पैदा हो गए हैं, अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ बगावत पर उतारू हो चुकी है, क्षेत्रीय आजादी की मांग की जाने लगी है और इस मांग पर सेना के खिलाफ सशस्त्र मोर्चा खोल दिया गया है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले किए जा रहे हैं। सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर जितना ज्यादा दबाव बन गया है कि अब उनके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जल्द सरेंडर होने की पुष्टि की जाएगी, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। वहां के हालात ऐसे हैं जिसमें बड़ी भूमिका बलूचिस्तान की होगी, जिसकी आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह जो है वो जारी है। और ऐसी ही खबर खैबर पख्तूनख्वा से भी सामने आ रही है। संकट मंडराता हुआ पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है, जहां भी विद्रोहियों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिंध और पंजाब की भी स्थिति बेहद खराब है। ज्यादातर इलाके गंभीर हैं और ज्यादातर इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी को कोई सपोर्ट करता दिखाई नहीं दे रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का भी जिक्र अगर हम कर लें तो पाकिस्तान के खिलाफ वहां भी विद्रोह है और इससे भी ज्यादा अहम क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां कब्जे के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जारी है, जो कि भारत के एक्शन के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, उसकी वजह से और ज्यादा भड़क गया है। यानी कि चौतरफा घिरा ही हुआ है पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान को हवा से, थल से और जल से भी एक तरीके से कहा जाए हिंदुस्तान हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दे रहा है, सरहद पर जवाब दे रहा है। वहीं चिनाब नदी पर बना जो ब्रिज है, डैम है, उसे खोल दिया गया है और अब सैलाब उमड़ पड़ा है। कई ऐसी जगह हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, रिहायशी इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। हर तरफ से पाकिस्तान को तोड़ने की भारत की जो कोशिश है उसमें भारत कामयाब होता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान बार बार मुंह की खा रहा है। भारत के हमले का डर पहले ही उसे सता रहा था और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को कई क्षेत्रों से बेदखल किया जा रहा है। इस मोर्चे पर एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को यह कहकर भगाया जा रहा था कि आपका यहां कोई काम नहीं है, आप सिर्फ तबाही मचाने आए हैं और आपको यहां पर नहीं रुकने दिया जाएगा, आप जाइए पहलगाम में ही लोगों को मारिए। देखिए, पहलगाम हमले का जो गुस्सा है वो सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम या इंटरनेशनली नहीं है, इंटरनेशनल फोरम पर नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी खुद भी पहलगाम हमले की बुरी तरीके से भर्त्सना कर रही है और यही वजह है कि अब उनकी आर्मी की वहां पर जमकर मजम्मत की जा रही है। तीसरी तरफ अगर देखें तो जयसिंध मुत्ताहिदा महाज ने
विद्रोह भी शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात देखिए ये है कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी बागी संगठनों को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। आप एक तरफ की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे थे, आपने 36 मोर्चे और खोल लिए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे मजबूत कंट्री के साथ क्या लड़ाई लड़ेगा जब उसने खुद की कंट्री में ही न जाने कितने मोर्चे खोल रखे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान की हस्ती ही मिट जाएगी? क्योंकि हिंदुस्तान में, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने युद्ध इसी तरीके से जारी रखा, इस तरीके से अटैक करना बंद नहीं किया, तो हिंदुस्तान की रिटेलिएशन में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दूसरा गाजा बनता हुआ नजर आए। देखिए, जो अंदरूनी संगठन है वो तो बागी हुए पड़े ही है, रिबेल हो गए हैं, जो ये बताता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना हर मोर्चे पर घिर चुकी है और नाकामी जो है वो उनका भविष्य बन गया है। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा